ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाब्धि रहावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। संसार में जब विपत्तियों को व्यक्ति देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है ये विपत्ति मेरे ऊपर नहीं है, ये विपत्ति सामने वाले के ऊपर है। और जब देखता है विपत्ति सामने वाले के ऊपर मैं तो सुरक्षित हूँ, तो वह संसार में रमने का प्रयास करता है। संसार से उसे वैराग्य प्राप्त नहीं होता। जैसे एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई है और सारे के सारे पशु पक्षी जल रहे हैं, वह सोचता है मैं तो सुरक्षित हूँ, पर वह कब तक सुरक्षित है, आग उसके पास भी आएगी। ऐसी जो आपत्तियाँ आजू बाजू में दिखाई देती हैं, अड़ोस पड़ोस में, ऐसा लगता है ये आपत्ति सामने वाले के प्रति है, आजू बाजू के प्रति है, लेकिन कोई ना कोई दिन उसके पास भी आ जाती है। आपत्ति की फैकल्टी अलग होती है, पर आपत्ति तो आपत्ति होती है। उनका थोड़ा सा परिमार्जित रूप आ जाता है। पुण्य आत्मा के पास भी विपत्ति आती है, पाप आत्मा के पास भी विपत्ति आती है। जब तक संसार है, जब तक विपत्ति और समस्याएं रहेंगी, यूँ कहा जाए संसार का नाम ही समस्या है और समस्या का नाम ही संसार है। जब तक संसार है तब तक समस्याओं से ऊपर नहीं उठ सकते। क्षण प्रतिक्षण समस्याएं, आपत्ति विपत्ति आती रहती हैं। लेकिन ये सब होने के उपरांत भी आचार्य कहते हैं कि क्या कारण है कि लोगों के पास विपत्तियां आती भी हैं, निकटवर्ती लोगों को विपत्तियां दिखाई देती भी हैं, समझ रहे ना, फिर वह देख क्यों नहीं पाता और ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि विपत्ति हमारे पास भी आने वाली है। विपत्ति देखते हुए भी वह अंधा कैसे बन जाता है जब वह देखता है कि ऐसी सारी स्थितियां हो रही हैं और मज़े से मीठा खाता रहता है, टीवी देखता भी रहता है, मोबाइल चलाता भी रहता है, देख रहा है कि ऐसी आपत्ति विपत्ति वाले संसार में, फिर भी मस्ती से भोजन पानी करता रहता है। कभी इसके मन में विकल्प नहीं आता कि इतना सारा नुकसान हो रहा है देश में विदेश में, आज हम मीठा का त्याग कर दें, आज हम दूध का त्याग कर दें। बड़ी चाव से खाता जाता है और बताता भी जाता है यहाँ इतनी मृत्यु हुई, वहाँ इतना हो गया, यहाँ ये हो गया, इजराइल में ऐसा हुआ, इराक में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में ऐसा हुआ, फलानी जगह ये बताता भी जाता है और मस्ती से चलता रहता है। आचार्य कहते ऐसा क्यों होता है? सारी आपत्ति विपत्तियों को देखते हुए भी इस जीव के अंदर उस विपत्ति आपत्ति को देखने की क्षमता क्यों नहीं है? उसे देख क्यों नहीं पाता, समझ क्यों नहीं पाता कि आपत्तियां कल हमारे पास भी आ सकती हैं? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताएंगे इसका कारण। वो बताएंगे लोभ के कारण। किसके कारण? लोभ के कारण व्यक्ति आपत्ति विपत्ति नहीं देख पाता। आजू बाजू आपत्ति विपत्ति आ रही, फिर भी लोभ के कारण उससे दिखाई नहीं दे रही, वह इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसका लक्ष्य और किसी चीज़ पर रहता है। विपत्ति सामने होने पर भी किस कारण से वह व्यक्ति लोभ को नहीं छोड़ पाता, इस बात को आगे बता रहे हैं। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम्
वाञ्छतां धनिनामिष्ठम् जीवितासुतरां धनम्। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम् वांछताम जीवितात धनम सुतराम इष्टम। देखो दो चीज़ें होती हैं काल के व्यतीत होते समय। इस समय जो व्यतीत हो रहा ना क्षण प्रति क्षण, तो काल के कालस्य निर्गमम, काल के व्यतीत होते समय दो चीज़ें होती हैं। आयु के क्षय का कारण है एक तो काल का व्यतीत होना, आयुर वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयु की क्षय का कारण है और कालांतर में वृद्धि का कारण है। किसका वृद्धि? जो ब्याज पर पैसा दिया था, किस पर पैसा दिया था, उस ब्याज जैसे ही समय बढ़ता जाएगा वैसे ही ब्याज बढ़ता जाएगा, और ब्याज बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। लोग को पुष्टि मिलेगी, पैसा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे काल के व्यतीत होने को जो चाहते हैं उन्हें समझना चाहिए अपने जीवन धनम सुतराम, जीवन से धन ज़्यादा इष्ट है। उन लोगों को समझ लो कि जीवन से ज़्यादा प्रिय क्या है? धन प्रिय। देखो दो चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे काल व्यतीत होता चला जाएगा वैसे हमारी आयु भी क्षय होती जा रही है, हम मृत्यु के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा, जो ब्याज पर पैसा दिया है ना, या बैंक में जो पैसा रखा है ना, उसका ब्याज बढ़ रहा है। तो आदमी को आयु क्षय हो रही ये दिखाई नहीं देती, बल्कि ब्याज बढ़ रहा ये दिखाई देता है। इस लोभ के कारण वह संसार की विपत्तियों को देख नहीं पाता, आपत्तियों को देख नहीं पाता है, क्योंकि उसका ध्यान किस पर है? पैसे पर है। लोभ कषाय से पीड़ित है, इसलिए वह आयु का क्षय हो रहा निरंतर इससे नहीं देख पाता, बल्कि वह ये देखता है कि हमारा धन बढ़ रहा है। देखो हमने एफडी की थी, इतने साल बाद हमारा दूना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये ध्यान रहता है उसका। या किसी को ब्याज पर पैसा दिया था, उसमें चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता 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 इतना ब्याज मिलेगा ये देख रहा है, पर मेरी आयु क्षीण हो रही है इसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं करता। उस आदमी के लिए समझ लेना कि जीवन से ज़्यादा प्रिय धन है, क्योंकि वे धन को प्रिय मान के चल रहा है, जीवन को नहीं। और होता भी है, कुछ व्यक्ति पैसा कमाते हैं, 7 समुंदर पार जाते हैं, अपने जीवन को भी जोखिम में डाल देते हैं। वहाँ मरने का भी खतरा होता है, रोग का भी खतरा होता है, फिर भी पैसा कमाने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। ये है। विदेश में क्यों जाता है आदमी बताओ? पैसा कमाने के लिए। घर छूटता है, परिवार छूटता है, धर्म छूटते हैं, साधु भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं होता, फिर भी पैसा कमाने के चक्कर में यूएस विदेश में जाकर के रहना चाहता है। क्यों? वहाँ पर क्या मिलेगा? ज़्यादा पैसा मिलेगा। उतने में आयु खत्म हो गई तो, उतने कोई घटना घट गई तो उसके बारे में विचार नहीं करता। हर आदमी लोभ कषाय से पीड़ित है। कुछ लोग कहते नहीं महाराज जी हमें कोई पैसे ऐसे का लालच नहीं है, हम तो मात्र अपने शौक के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो यदि आपके बच्चे की जॉब लगना हो, ठीक है, बस अंतर इतना है, एक जगह मंदिर वगैरह नहीं है और एक जगह मंदिर है, पर कंडीशन ऐसी है, एक में मात्र पैकेज 30 लाख का है और एक में 50 लाख का है। जहाँ मंदिर वगैरह हैं, साधु हैं, वहाँ पर 30 लाख का है, और जहाँ पर मंदिर नहीं है, साधु संत नहीं मिलते, वहाँ 50 लाख का है। आप बच्चे को कौन सी सलाह देंगे? ईमानदारी से बोलना 50 लाख वाले, क्योंकि आपने जॉब के लिए ही पढ़ाई की है। अब बोलो आपको धर्म प्रिय है कि पैसा प्रिय है? स्पष्ट है, धन प्रिय है, धर्म प्रिय नहीं है, क्योंकि आप उसको चुनेंगे ही नहीं, में ऐसे ही करेंगे। अब दूसरी बात, बच्ची की शादी करना हुआ आपको, संस्कारवान लड़का है, धार्मिक है, सब कुछ करता है,
पर घोड़ा गाड़ी नहीं है उसके पास, ज़्यादा धन नहीं है उसके पास, और एक ऐसा है धर्म से कोई मतलब नहीं, मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, पर फैसिलिटी पूरी उसके यहाँ। किसके यहाँ दोगे बताओ? हाँ मालूम है, क्योंकि बच्ची भी यही चाहिए थी, जीन्स पहनने की सुविधा हो, घूमने की सुविधा हो, क्लब में घूमने की सुविधा हो, ऐसे आराम फुल हो, वहाँ जाएंगे। उससे भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस संसारी प्राणी की यही दशा है, धर्म से उससे कोई लेना देना नहीं। उसे तो धन मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, भोग सामग्री मिलना चाहिए, इसलिए तो विपत्ति दिखाई नहीं देती। इस लोभ इसलिए नहीं छूटता आदमी के अंदर का, क्योंकि उससे आगे ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। एक बार की बात है, 2 हाथ ठेला वाले थे। कितने हाथ ठेला वाले थे? 2 हाथ। हाथ ठेला नहीं समझते, हाथ से ढड़का करके बोले जाते हैं, सामग्री बेचते हैं उस पर, उसको ठेला बोलते हैं। क्या बोलते पता नहीं है? हाड़ा, गाड़ा, गाड़ा, गाड़ा लेकर के घूमते वो। तो एक पौधे लेकर के घूम रहा था, पौधे, पौधे है ना, पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ, है ना। वो भी 2 रुपये में पौधे बेच रहा था, ज़्यादा महंगा नहीं था उस हमारे ज़माने में। और जो दूसरा था वो 2 रुपये का सामान दे रहा था, लेकिन कह रहा था 2 रुपये बचाइए, मतलब 4 रुपये का सामान 2 रुपये में दे रहा था। अच्छा ये बताओ, भीड़ ज़्यादा किस पर लगी होगी? पौधे वाले के यहाँ की जहाँ पर 2 रुपये बचाने की बात होगी? जीवन बचाने वाले के यहाँ नहीं, पर्यावरण बचाने वाले की, ठेले के वाले के पास का भीड़ नहीं होगी। भीड़ कहाँ होगी? जहाँ पर 2 रुपये बचाने की बात होगी। कहने का तात्पर्य, संसारी प्राणी जीवन से ज़्यादा महत्व धन का समझता है, इसलिए विपत्ति दिखाई नहीं देती और आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त नहीं होता। और जिस व्यक्ति के लिए उल्टा दिखाई देने लगे, जीवन की बचत करना हो, धन देना हो, दे जाए, चला जाए धन, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा, धन की पर्याप्त जितना है, तो फिर वो आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो जाता है, लोभ को छोड़ देता है। लेकिन हर आदमी आज पैसे के पीछे भाग रहा है। कहाँ नहीं भाग रहा है, कहाँ नहीं जाता, कौन से कार्य नहीं करता, कितने अनीति की ओर नहीं उतर आता, किसके कारण? मात्र धन दौलत के कारण। समझ आ रहा है ना? हाँ, कहते हैं पैसा यदि हाथ से गिर भी जाए तो पैसा इतना कभी नहीं गिरता जितना पैसे के लिए आदमी गिर जाता है। पैसे के लिए आदमी कहाँ कहाँ तक गिर जाता है, कैसा निम्न कार्य कर लेता है, भाई भाई से दुश्मनी कर लेता है, पिता पुत्र की दुश्मनी हो जाती है, पैसों के कारण धर्म कर्म सब छोड़ देता है, उसका जीवन स्तर नीचे गिर जाता है। ये होता है धन के कारण। समझ आ रहा है? क्योंकि आज आदमी को धन सबसे ज़्यादा प्रिय है। धन प्रिय क्यों है? धन इसलिए प्रिय है कि उसको जितनी प्रिय चीज़ें हैं वो सब धन से मिलती हैं। जो भी जितनी भी प्रिय चीज़ें हैं, भोग की सामग्री उसके से मिलती हैं। आई बताया, अच्छी लड़की मिलेगी तो धन वालों के लिए मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो धन वालों के पास मिलेगा, बोलो ना भाई, इज्जत मिलेगी तो धन वालों को मिलेगी। ऐसा होता कि नहीं होता लौकिक में? लेकिन याद रखो, वो कोई काम की नहीं। आपको लगता होगा कि मंदिर में भी धनवानों की कीमत होती है, आपको लगता होगा हर जगह धनवानों की कीमत, ऐसा नहीं है। धन तो सबके पास, उनकी कीमत नहीं जी। जो धन का त्याग करते हैं, दान करते हैं, उनकी कीमत होती है। इसे धन की कीमत नहीं है, वो दान की कीमत है। सीधी सी बात है। किसकी कीमत है? दान की कीमत है। धन तो बहुत लोगों के पास, उनको सम्मान क्यों, उनको माला क्यों नहीं पहनाई? आपने उनके घर जाके माला पहनाई क्या? आपने नहीं पहनाई। क्यों नहीं पहनाई? क्योंकि धन उनके पास है लेकिन दान नहीं किया। तो धन की कीमत नहीं है, किसकी कीमत है? वो दान की कीमत है। समझना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। दान त्याग हो। अभी पिच्छी का मिलेगी तो धनवान को नहीं मिलेगी, समर्पण वाले को मिलेगी, समय देने वाले को मिलेगी, दान करने वाले को मिलेगी, और जो वास्तव में सही ढंग से धर्म ध्यान करता होगा उसको मिलेगी। बोली नहीं लगेगी। आप कितना त्याग कर सकते हो, आपने चतुर्मास में कितना त्याग किया, उसको देख करके मिलेगी। समझ आ रहा आपको? देने लेने वाले भी वही रहेंगे, देने वाले भी लेने वाले भी। हाँ, समझ आ रहा? और मैं तो कहता हूँ लेने से ज़्यादा पुण्य देने का।
पूछो क्यों? पूछो ना भाई क्यों? दान हो जाता है, उपकरण दान है। महाराज के पास हमेशा कौन सी चीज़ रहेगी? पिछी कमंडल और शास्त्र। आहार एक दिन रहा, औषध एक दिन रहा, लेकिन हाँ, तो इतने दिन तक संयम का पालन करेंगे। जितने दिन मुनिराज पिच्छी का संयम का पालन करेंगे उतने दिन तक आपको पुण्य की उपलब्धि होती रहेगी, क्योंकि आपने पिच्छी का प्रदान किए हैं। समझ गए ना? पर इसके बारे में होड़ नहीं लगेगी। होड़ किस में लगेगी? पैसा जहाँ मिल रहा हो, पैसे कमाने की बात, त्याग की बात मत करो महाराज। किसकी बात नहीं करो? त्याग की बात मत करो, दान की बात मत करो। महाराज जी कुछ लोग तो मंदिर इसलिए नहीं आते कि त्याग करना पड़ो, दान करना पड़ता है। अरे भैया, दान और त्याग नहीं करो तो मंदिर आने का मतलब ही क्या है? बोलो ना भाई, दान और पूजा ही तो मंदिर में है, और कौन सा है? कहीं भी ग्रंथों में श्रावक को देव दर्शन का बात नहीं कही। श्रावक के लिए देव दर्शन बताया ही नहीं। देव दर्शन ना करे चल जाएगा, पर देव पूजन करे बिना नहीं चलेगा। अब देव पूजन करेगा, देव दर्शन तो करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन कहीं भी देव दर्शन का नियम नहीं आया। जैनी के चिन्ह में आप लोग सुनते रहते हो कि जैनी के चिन्ह है, देव दर्शन करता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, चना पानी पीता, लेकिन श्रावक के लक्षण में नहीं आया। श्रावक के में तो 6 आवश्यक सीधी आई। देव पूजा पहले है, दान बाद में, सीधी सी बात है। अब 2 काम नहीं करोगे तो श्रावक किस काम के? तुम श्रावक ही नहीं हो। यदि तुम दान के नाम से पीछे हट रहे हो तो समझ लेना कि आप अभी श्रावक हो ही नहीं। महाराज जब देखो, जब दान की बात होती रहती, दान करते रहते हैं। दान हम लोग गरीब क्या करें? अरे गरीब ज़्यादा दान ना करे, 2 रुपया कमाता है, 50 पैसा तो दान कर सकता है, इसमें क्या बात हो गई? जैसे एक राजा का आधा राज्य और गरीब आदमी की 4 रोटी में से 2 रोटी, उसका भी आधा राज्य। 4 रोटी उसका राज्य है, उसका पूरा राज्य उसने आधा दान कर दिया। तो राजा का आधा राज्य का दान करना और गरीब की 2 रोटी का दान करना बराबर दान माना जाता है। समझ में आ रहा आपको? हाँ, क्षमता के अनुसार होता है। जैसे क्षमता होती है उस रूप में वह दान करता है। चलो, बात दूसरी चल रही थी, दूसरी बीच में आप दिख जाते तो हो जाते। तो यहाँ पर कह रहे थे कि आदमी धन का लालच तो देखता है, पर जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता। एक नीति वाक्य है, करिष्यामि 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 चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 विस्मृत। कहते मैं कल धर्म करूँगा, कल दान करूँगा, ऐसा सोचता है, करूँगा 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 करूँगा, ये स्मरण में रहता है। पर मैं मरूँगा 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 ये भूल जाता है। कल मैं मरूँगा ये भूल जाता है, कल करूँगा ये तो स्मरण में रहता है। कल मैं दान करूँगा, कल मैं धर्म करूँगा, कल मैं ऐसा करूँ, कल मैं ये करूँगा, पर ये भूल जाता है कल मरूँगा 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 मरूँगा। यदि आदमी को याद रखे कल मैं मरूँगा तो सारा दान आज ना कर दे। पर ये सोचता है नहीं मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, अभिषेक हाँ परसों शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, दान परसों शुरू करेंगे, पूजन परसों शुरू करेंगे। पर ये नहीं सोचता परसों रहूँगा कि नहीं रहूँगा। कोई भरोसा है ज़िंदगी का? हाँ, आज का तो साइलेंट अटैक आ रहे हैं, मालूम नहीं पड़ रहा कब चला गया। हाँ, दुनिया के कपड़े सिलने वाले को भी बिना सिला कफन मिल गया। सुन रहे हो? सिल लगा वालों, नहीं मालूम आपको? हाँ, टेलर को भी क्या मिल गया? सब ध्यान रखना है, कब क्या हो जाए भरोसा नहीं है। दुनिया कहीं नहीं देखो, सब लगा में सब दिखती दुनिया, अड़ोस पड़ोस में देखो सब दुनिया मालूम पड़ती है। इसलिए कल का कोई भरोसा नहीं। धर्म करने के लिए आज ही जो है कर लो। कहते हैं संसार की बेली क्या है? तो कहते तृष्णा। बेल समझते हैं बल्ली बल्ली, जिसमें वो कद्दू लगता ना, कुबड़काई, कौन सी काई का लगता? कुबड़काई लगती ना, इतना बड़ा, तो बेल कितनी सी रहती है बोलो ना। इसी तृष्णा की बेल में 3 लोग का कद्दू रखा है। जहाँ तृष्णा की बेल है वहाँ 3 लोग, क्योंकि लोभी को 3 लोग की संपत्ति दे दो तो भी कम पड़ जाती है। वो इतना बड़ा कद्दू कहाँ से आता है? उस बेल से ही आता है। इसी इतना बड़ा लोभ कहाँ से आता है? इतनी बड़ी संपत्ति कहाँ से इकट्ठी करता है? ये क्यों चाहता है? लोभ के कारण चाहता है। समझ आया?
लोभ इतना बड़ा गड्ढा है, 3 लोग की संपत्ति भी भर दो तो भी कभी भी भर नहीं सकता। संसार का मुख्य कारण है लोभ। लोभ पाप को बाप बखानो, घर में भरो है पूरो खजानो। मंदिर में क्या बोलता है? लोभ पाप का बाप है, खजाना है, और भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, कम नहीं रखता। सुबह से निकलता है, शाम तक उसी को कमाने के लिए निकलता है, उसी लोभ के वशीभूत होकर। कमी नहीं है, लोभ है, तृष्णा है, और आ जाए और आ जाए, जो है वो जाए ना और नया आ जाए, ऐसी उसकी परिणति रहती है। ऐसे सोचता रहता है और रात दिन उसी में पड़ा रहता है। लेकिन धन है, यौवन है, आयु है, ये जल के बुलबुले के समान है। धन, आयु और जवानी ये कुछ क्षण रहने वाली है, ये चंचल है, नष्ट होने वाली है। इस चीज़ को ये ध्यान नहीं देता। आयु कब बीत जाए कुछ पता नहीं पड़ता। जो अंजलि पानी, जैसे अंजलि पानी एक एक बूंद करके नीचे नीचे टपकता जाता है, और कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे ही आयु के निश्चय क्षण प्रति क्षण घटते जा रहे, कम होते चले जा रहे हैं। समझ आ रहा है? जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता है तो कम होती जाती है सिगरेट, है ना। दुनिया की एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ खींचने पर लंबी होती है, पर बीड़ी सिगरेट खींचने पर छोटी होती है। वैसे ही क्षण क्षण प्रति क्षण क्षण आयु भी कम होती चली जा रही है। बीड़ी सिगरेट का एक एक झुड़का आयुष करते खटका खटका। समझ गए? बीड़ी सिगरेट का एक एक जो कस लेता है उसमें आयु कम होती जाती है। इसी प्रकार से क्षण प्रति क्षण आयु आवीची मरण हो रहा है। हम मरण के नज़दीक हैं। कहा जाता है कि सूर्य उग गया, उगोर गया, अस्ताचल की ओर बढ़ जाता है। बोलो ना, पूर्व से कहाँ चलता है? पश्चिम। ऐसे हमारी जिंदगी जो है ना, जन्म से मरण की ओर यात्रा शुरू है। अब कब मंजिल आ जाए पता नहीं। इसको भूलने वाला व्यक्ति ही धन कमाने में लगा रहता है, धर्म के बारे में नहीं सोचता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन कमाते 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 मर गए। मरने के बाद उसी धन के पास आकर के सांप बन करके बैठ गए, हाउ बन गए, बैठ गए। उसी के बेटे ने आया और डंडा दिया, मार दिया। भूल गए तो मेरे पापा हैं। क्या पापा है? पाप है? पापा नहीं है, ये पाप है। मार दिया, चला गया। ऐसे इतिहास पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, मिलेगा। धन दौलत से ममत्व बना करके बैठा तो चला गया। इसलिए कहते हैं यदि ये धन दौलत आपके पास मिली है, इसे भोग लो। भोगे तो अंग लगेगी, मैंने दिखेगी, खाते पीते घर के। भोग लोगे तो अंग लगेगी। सुन रहे हैं आप लोग? दान दोगे तो संग चलेगी, प्रभाव में जाएगी। पड़ी रही तो जंग लगेगी, और ये तुम उससे ममत्व बना के मरा तो तुम वही भुजंग बनेगा। यही दशा है, और कोई दशा नहीं है धन दौलत की, यही दशा है। इसलिए खजाने में मर करके भुजंग मत बनो, हाउ मत बनो। अभी भी समझ जाओ, क्योंकि आचार्य जी ने लिखा है कुंडली मार, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर। क्या मान बैठे हो? क्या अर्थ हुआ? सोना चांदी था बहुत सारा, गाड़ करके रखा था कहीं, या खजाने में रखा था अच्छे से, और त्याग नहीं कर पाया, मरण कर गया। मरण करके मायाचारी के कारण मर करके उसी में सांप हो गया। अब उसी पर बैठा है वो सांप बन करके। तो क्या मान करके बैठे हो तुम उस पर? क्या सांप बाजा जा सकता है क्या? कुछ चीज़ खरीद सकता है क्या? तो उसके क्या काम का? वो तो कंकड़ पत्थर है उसके लिए, तो सांप के लिए। बोलो ना, फिर भी ममत्व तो है, छूट नहीं रहा, बैठा हुआ है। ऐसी दशा है। एक गांव की बात है, एक चूहा था, इली, है ना? इली समझते ना? उंदीर। हाँ, मराठी में क्या बोलते हैं? उंदीर, और कन्नड़ में इली, और चूहा और माउस। तो एक चूहा था, एक गांव में एक व्यक्ति के यहाँ क्या करता था, वो बहुत परेशान था।
उसके नोट तिजोरी से गायब हो जाते थे। इतना परेशान था वो। उसने समझा कोई ऊपरी वादा क्या है। उसने देखा हम रात में देखते हैं हमारे पैसे कौन ले जाते हैं। उसने देखा एक चूहा आता है और नोट घसीट घसीट करके ले जाता है, और जहाँ साइड में जाकर के बाहर एक छेद रहता है उसमें रखता है। उसने दूसरे उसको खोदा, बहुत सारे नोट थे। उसने काम तो सोचा कोई बेंतर ले जाता है, कोई ज़्यादा टोना कर जाता है, कौन ले जाता है? मालूम पड़ा कौन ले जा रहा है, चूहा ले जा रहा है। और सारे पैसे उसने निकाल लिए चूहे। दूसरे चूहे मरा मिला वहाँ। क्यों? क्योंकि उसको इतनी आसक्ति थी पैसों से। उसके पैसे चले गए तो वो मर गया, अटैक आ गया, उसको चला गया वो। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसी दशा आपकी ना हो, भगवान ना करे। हाँ, बुरा नहीं मानना, जो है तो फैक्ट कह रहा हूँ। पहले वो कोई धन दौलत इकट्ठा करता रहा होगा, मर करके चूहा बन गया। आदत वही बनी है, इकट्ठा करने, दान कभी किया नहीं। अब वही आदत पड़ी थी, पूर्व संस्कार थे, तो घर से घर से ले जा रहा था। जबकि ना बाजार जा सकता है, ना कुछ खरीद सकता है, बस ममत्व तो एक धारणा बनी है, इससे ही सब कुछ मिलने वाला है, यही सब कुछ देने वाला है। चला गया तो मर गया। ये हकीकत है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ऐसी घटना घटी। तो कभी आपके पैसे घर से गायब हों तो चूहे वगैरह देखा करो, ऊपरी वादा मत देखा करो, देव तो नहीं आया, ये तो नहीं आया, कुछ ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी वजह बनाई थी। मंगूस आता है, मंगूस, हाँ मंगूस भी घूमते रहते, वो भी आते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं मंगूस को? मुंगली। हाँ अच्छा, हिंदी में नेवला बोलते हैं, मैं नेवला। मंगूस बोलते हैं मराठी में। हाँ, तो ऐसा वो जो है नेवला भी बहुत सारी सामग्री उठा करके ले जाते हैं। क्यों? पूर्व के संस्कार रहते हैं। किसके संस्कार रहते हैं? पूर्व के। एक जगह हम रुके हुए थे तो धर्मशाला में, उसका गांव का नाम नहीं बताएंगे, बेचारों को बुरा लग जाएगा उनको यदि वो यूट्यूब में सुन लेंगे। तो उनके गांव में रुके थे। उनके गांव के यहाँ एक सदस्य बैठे हुए, इसलिए कुछ नहीं बोलता हूँ। तो वहाँ हम रुके थे, तो चातुर्मास किया था। तो जब हम लगभग 3:30 बजे सुबह सामयिक के लिए उठते थे और गेट खोलते थे, तो सामने बैठा रहता था। ऐसा क्या बैठा रहता था? इतना बड़ा था सांप, और दर्शन करके चला जाता था। बोलता कुछ नहीं था, छेड़ता कुछ नहीं था, कुछ कहता नहीं था, बस वो 2 मिनट के लिए आता था और चला जाता था। समझ गए? क्यों? हो सकता उसने मेरी प्रवचन सुन लिए हो कि देखो, जो यहाँ के लोग बुरा नहीं मानना, वो तो मैं बता रहा हूँ जो है। तो मैंने प्रवचन ये किया कि जो लोग मंदिर धर्मशाला संस्थाओं से चिपके रहते हैं, उनको खूब राग रहता है, और मर करके अब वहीं तो जन्म लेते नहीं है, तो ऐसे बन करके जन्म ले लेते हैं। कैसे बन करके? और शायद वो ही जीव है, मुझे लगता था कि वो पुराना ट्रस्टी वगैरह होगा, कोई संस्था का संस्थापक होगा, मर करके क्या बन गया? सांप बन गया। अब उसको सद्बुद्धि आई है, उसको हम दर्शन करने तो आता है। क्या करने आता है? महाराज ये पर्याय हमारे छूट जाए, ये पर्याय हमारे छूट जाए, कम से कम अब हम मनुष्य बन जाए। हमने मनुष्य बन करके मायाचारी की है, समाज के साथ धोखाधड़ी की है, अब आकर के संस्था से चिपके रहे, तो वहीं आकर क्या बन गए? हम सांप बन गए। कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था वो, बिल्कुल नहीं। वो देवता नहीं था, सांप था। इसलिए क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब मैंने लोगों को बताया तो अपनी कौंचरी छोड़ के गया वो, इतनी मोटी और इतनी लंबी। लोगों ने देखा, अरे हाँ ये तो आता था, अरे ये देखो ऐसे छोड़ करके गया वो। बता गया। समझ आ रहा है अपना कि नहीं? इसलिए मेरा आप लोगों से बार बार कहना है कि धन के पीछे इतने मत पड़ो, संस्था के पीछे इतने मत पड़ो, ये अपने साथ जाने वाली नहीं है। राग बना के रखोगे तो फिर वहीं जा कर के भुजंग ना बनना पड़े, ऐसी परिणति तुम्हारी ना हो, बाद में हमें सद लगा फिर चतुर्मास करना पड़े, फिर तुम्हें संबोधन करना पड़े। हाँ, चतुर्मास करने की कोई बात नहीं, कर सकते, पर ऐसे लोगों के लिए ना करें, इंसानों के लिए करें, उनका भला हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ। वो कैसी ताली हो जाती है जैसे हम कर ही रहे हो। तो बात समझ में आया ना? धन के पीछे इतना आशक, ये नहीं देख रहा है कि मेरी आयु क्षीण हो रही, कब मैं मरण कर जाऊंगा, और मरण करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, मेरी परिणति कहाँ जाएगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ आ रहा आपको? नहीं आ रहा?
इसलिए कहते हैं धन के पीछे इतने मत भागो। जो भी आदमी जीवित है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने लिखा है यदि आदमी का लोभ और आशा मर जाए तो आदमी मर जाए। वो जी क्यों रहा है? कुछ ना कुछ आशा है, इच्छा है, इच्छाएं मर जाए, आशा मर जाए, आदमी मर नहीं, जी नहीं छोड़ दे वो। कुछ लोग कहते हैं ना हमारे जी में तो अपना जीवन समाप्त कर लूँ, पर बच्चों के कारण। किसके कारण? बच्चों के कारण। मतलब कुछ आशा है ना बच्चों से, वो बड़े हो जाए, कुछ ना कुछ इच्छा है, लोभ है, इसलिए आदमी जीता है, वरना तो चला जाए आदमी। रोज कुछ ना कुछ अरमान रखता है, कल ऐसा करूँगा, परसों ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा 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 सोचता रहता है। मैंने कहा उसने बहुत अच्छी बात कही, आशा के साथ जी रहा है। अब मैंने सोचा कि साधु को भी आशा है, इच्छा है, मेरा कल्याण होगा, कर्म की नजर होगी, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, है तो कि नहीं है? मोक्ष की इच्छा है कि नहीं है? ये बात अलग है, वो इच्छाओं का समापन ही है, पर मोक्ष की इच्छा को इच्छा तो कह सकते हैं। मन में भावना तो वो आ रही, तभी तो साधना कर रहे हैं, तभी तो इस प्रकार का कर रहे हैं। बोलो ना भाई, भले इच्छा निरोधा तपा है, पर तप करने की भी तो इच्छा है ना। भले वो भौतिक नहीं है, सांसारिक नहीं है, कर्म का बंध कराने वाली नहीं है, लेकिन है तो कोई ना कुछ इच्छा। बोलो भाई, उसने कितना फैक्ट बात कही, कितनी सत्य बात कही उसने, कि इच्छा के कारण ही तो जी रहा है, आशा के कारण ही तो जी गई। आशा मर जाएगी तो यही मर जाएगा, ये तो कुछ ना कुछ लेके चलता है। पर यहाँ पर ध्यान रखो, पैसे कमाने की आशा को छोड़ो। अब ऐसी आशा रखो हम सच्चा धर्म का पालन कर सकें, सच्चे सावक बन सकें, मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकें, ऐसी भावना रख सकते हो। समझ आ रहा? ये बहुत खतरनाक है। कौन सी आशा? 3 - 11 to 11 लिखो ना अपने उसमें, 3 - 11 to 11 आशा लिखा आ जाएगा उसमें आपको। समझ गए? तो ये आपको परेशान करती है, 3 - 11 to 11। समझ गए? ये दशा है संसारिक, इस आशा में ही पड़ा हुआ है। 3 चीजें हैं, आशा, अपेक्षा। आशा रखता है, अपेक्षा रखता है, आसक्ति रखता है। ये 3 चीजें जब तक हैं तब तक संसार और लोभ छूटेगा ही नहीं। कौन सी 3 चीजें? आशा, अपेक्षा और आसक्ति। कुछ ना कुछ आशा है इसलिए जी रहा है, कुछ ना कुछ अपेक्षाएं लेके चल रहा है इसलिए जी रहा है, या किसी में आसक्ति है उसे छोड़ नहीं पा रहा इसलिए जी रहा है। वरना आदमी तो जीना समाप्त कर देता है। और बहुत सारे लोगों के 3 चीजें समाप्त हो जाते तो मर जाते, आत्महत्या कर लेते। वो जीना समझते नहीं क्यों जी रहे हैं, और जबकि जीवन सही वो ही है जिसमें 3 चीजें ना हो, आशा, अपेक्षा और आसक्ति। बस साधु का जीवन यही है, विषयों की आशा नहीं रखते, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते और किसी में आसक्त नहीं होते। यही सही जीवन है, और यही जीवन नहीं जीना चाहता आदमी, क्योंकि साधु नहीं बनना चाहता ना। इसी सबसे ऐसे निराश उदास होकर के वह आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है। जहाँ ये 3 चीज़ें रहेंगी, आशा, आसक्ति और अपेक्षा, तब तक संसार चलता रहेगा, लोभ छूटेगा नहीं। और जिसे किसी से कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, उसका संसार छूटा हुआ है। संसार में रह रहा है पर संसार उसके अंदर नहीं है। उसे कुछ से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से 1 लेना है, ना किसी को 2 देना है। मंदिर में सोना है, भगवान का भजन करना है और मगन रहना है। ये त्रिकुटी नहीं छूट पा रही, त्रिकोड़ा, आशा, अपेक्षा, आसक्ति। कितनी खतरनाक चीज़ है ये, और इसी में आदमी जी रहा है। इन 3 के साथ ही उसका पूरा जीवन निकल रहा है। मुझे मिल जाए, कहते हैं रोटी भी बड़ी महंगी है, कमाने में भी और पचाने में भी। कुछ लोग सुबह से रोटी कमाने निकल जाते हैं, कुछ लोग सुबह से रोटी पचाने निकल जाते हैं। बोलो ना, सुबह घूमने क्यों जाते हैं? रोटी बड़ी महंगी है, कमाना भी और पचाना भी। भले तुमने कमा के रख लिया, पचाना मुश्किल है। डायबिटीज हो गई तो 5 किलोमीटर रोज घूमने जाओ। हाँ बोलो ना भाई, तो रोटी भी गजब की है। कमाते समय भी और पचाते समय भी मेहनत तो लगती है। फ्री में रोटी नहीं मिलती, कमाना भी पड़ती है और पचाना भी पड़ती है। यदि तुम्हें कमाने में मेहनत नहीं है तो पचाने में मेहनत जरूर लगेगी, वरना तोंद बढ़ जाएगी। डॉक्टर के कसरत करो, व्यायाम करो, भले तुम
अच्छी करोड़ों की गाड़ी में बैठ के जाओ। हमने देखा है करोड़ों की गाड़ी में बैठ कर के लोग जिम जाते हैं, वहाँ साइकिल चलाते हैं। यहाँ किस में बैठ के जाते हैं? गाड़ी में बैठ के जाएंगे और वहाँ क्या चलाएंगे? साइकिल चलाएंगे। अभी क्या स्टैंडर्ड है? अरे बचपन से साइकिल चलाओ ना, तो जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसे ऐसा करेंगे। अरे कुएं से पानी खींचो ना, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऐसा योगा मत करो, झाड़ू लगाओ घर में, योगा लाने की ज़रूरत नहीं है। ताली खूब मत बजाओ, योगा मत करो। कपड़े धो, वॉशिंग मशीन छोड़ दो। हाँ, घर के कार्यों ही में सारे का सारा व्यायाम, पर करना नहीं चाहते आप, तो दुनिया भर के काम करना पड़ते हैं। कुंत सर की क्लास में आओ, लाफिंग शिविर में जाना नहीं पड़ेगा आपको। समझ गए ना? जो क्लब खुल रहे हैं ना आजकल, अमीरों के पास ज़्यादा क्लब है ये। जहाँ अमीर लोग रहते हैं ना, वहाँ कौन सा लाफिंग चेंजिंग शो कौन सा होता है? लाफ्टर शो। हाँ, लाफ्टर शो चलते हैं। अमीरों के आजू बाजू में ज़्यादा होंगे और शहरों में ज़्यादा होंगे, क्योंकि शहरों में हंसना ही भूल गए। इसलिए सुबह शाम क्लास में आया करो, हंसना सीख जाओगे आप। और जो हंसना सीख गया, सब दुनिया से फंसेगा नहीं, फंसना भूल गया। क्यों? धन 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 धन, इतना 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 धन के पीछे पड़ा हुआ है। ये भूल गया कि हमारा कर्तव्य भी कुछ है, शरीर भी कुछ है, धर्म भी कुछ है, समाज भी कुछ है, जीवन भी कुछ है। ये सब भूल गया, इतना धन के पीछे पड़ गया आदमी, भूल गया सब। देखो कितनी बड़ी मूर्खता है। आदमी इतना धन कमाता है, इतना धन कमाता है कि सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, विश्राम नहीं कर पाता, सो बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर को पैसा दे आता है। जितना उसने कमाया था पैसा, वो डॉक्टर को दे दिया, क्या प्रॉफिट हुआ? पहले पैसा कमाने स्वास्थ्य देता है, फिर स्वास्थ्य पाने पैसा देता है, समय बर्बाद होता है। मूर्खता नहीं तो क्या है? हाथ में क्या रहा उसके? कुछ नहीं रहता है। ऐसी दशा होती है। यही करता रहता 24 घंटे, इनकी चिंता, उनकी चिंता, इनका ये, उनका वो, अपना कुछ कर ही नहीं पाता। ये बोलो, चिंता ना हो तो आप चिता तक पहुंच जाओ। आपको चिंता चाहिए? महाराज जी हमें बच्चों की चिंता है, हाँ महाराज जी इनकी चिंता है, उनकी चिंता है, उनकी चिंता है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना पुण्य होता है। तुम चिंता करो या ना करो, सबका पालन पोषण होता है ना? ऐसे कैसे होता है पालन पोषण होता है? देखो ना, पहले के जो राजा महाराजा होते थे, युद्ध में जब लड़ाई झगड़ा होता था तो उनको अपने प्राण लगा के बचेंगे नहीं, तो अपने बच्चे को झाड़ी में फेंक के चले जाते थे। वहाँ भी आकर के कोई उनको निकाल ले जाता था और जाकर के अपनी पत्नी को दे देते थे। पत्नी पालन पोषण करते थे, बाद में वही राजा निकलता था। बोलो ना, इतिहास देखा कि नहीं देखा? तो सबका अपना पालन पोषण होता है, सबका अपना पुण्य होता है। सुन रहे ना? हाँ, कल बेंगलोर वाले कह रहे थे महाराज जी मुझे पता है आपके पुण्य से सब हो जाता है, तो सब होता है। और सदलगा वालों ने तो सिद्ध कर दिया पुण्य भी कोई चीज़ होती है, मात्र व्यवस्था करने सब कुछ नहीं होता। काय कीजिए, पुण्य भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। विश्वास रखो, देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रख के काम करो, सारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जो ये सोचता है कि ऐसा कैसे होगा, वही करता है वो काम, वही करता है। ऐसा कैसे होगा, वही वो काम करता है। ध्यान रखना ही होता है। ये कुछ प्रकृति में चीज़ें ऐसी हैं, धन को छोड़ करके, जिन्हें हम कमाने की प्रयास करें, स्वाभिमान कमाने का प्रयास करें, प्रेम कमाने का प्रयास करें, मुस्कान के धनी बने, सद्भावना की धनी बने। मात्र पैसे के धनी बन के क्या करोगे आप? प्रेम की धनी बने, वरना बहुत सारे पैसे वाले लोग होंगे, उनके पास कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। और गरीब के पास सब जाना पसंद करते, उसके पास पैसा नहीं है, बाकी प्रेम वात्सल्य सब कुछ है, आदर सम्मान सब कुछ है। बोलो भाई, किसके धनी बनना? सद्भावना की संपत्ति की? मात्र धन की नहीं बनो, वह तो आपके लिए दुर्गति रह जाएगा। सद्भावना यदि आपके पास है तो आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है आपके जीवन में। तो धन के बारे में कहा, कहते काल का व्यतीत होना आयु के क्षय का कारण है और कालांतर के माफिक ब्याज के बढ़ने का कारण है। ऐसे काल के व्यतीत होने को जो चाहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि अपने जीवन से धन ज़्यादा प्रिय है उसके लिए।
यद्यपि प्रत्येक प्राणी अपने जीवन की सबसे अधिक मूल्यवान समझता है जीवन को, किंतु जिसे धन की गर्मी चढ़ गई हो उसे जीवन की अपेक्षा धन को सर्वोपरि मानने की धारणा बन जाती है। इसलिए वह आने वाली आपत्ति को नहीं देखता। समझ गए? यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं कि एक साहूकार है जिसने किसी के लिए ब्याज पर उधार पैसा दे दिया, धन दे दिया। वह सोचता है कि धन मुझे जितने अधिक काल तक पश्चात मिलेगा उसका ब्याज उतना अधिक बढ़ेगा, पर यह भूल जाता है कि मेरी आयु समाप्ति की ओर है, आयु क्षय हो रही है, क्योंकि उसे धन प्रिय है। इसलिए वह इस प्रकार का अपने जीवन का महत्व धन से ज़्यादा समझ रहा है, धन को ज़्यादा महत्व दे रहा है। जीवन धन, सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन धन। कहते जान बची तो लाखों पाए, ये लोग नहीं जानते कन्नड़ में। जान बची तो लाखों पाए, और लाखों पाए, लाख उपाय और लाखों पाए। जान बच गई तो सब कुछ है, जान चली गई तो क्या है? सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? एक चुटकुला सुना। एक सेठ के पास रात्रि में चोर आ गए और चोर बोलते हैं या तो तू अपनी जान दे या तू अपना धन दे। उसने कहा जान ले लो, धन तो बुढ़ापे में काम में आएगा। समझ आ रहा ना? अब जब जान ही नहीं रहेगी तो बुढ़ापा कैसे रहेगा, ये तो बताओ। लेकिन इस आदमी भूल जाता है कि हमारी ज़िंदगी प्रिय है, ज़िंदगी बड़ी है कि धन प्रिय है, कैसा है। लेकिन करेली में एक सज्जन है, उनका नाम प्रभात जी है। जो बहनें थी ना बिहार में, उनके बड़े पिताजी, उनके हाथ में लाखों रुपए थे, वो गुड़ का व्यापार करते थे। तो उनके हाथ में बैग था, है ना, सच घटना है। और वही लेकर के ट्रेन में जा रहे थे तो किसी को मालूम पड़ गया कि पैसा लेकर के जा रहे हैं। उसने वहीं स्टेशन पर फायरिंग कर दी और बिल्कुल सीधी उनको निशाना बनाया। उन्होंने बैग फेंक दिया। ले तुम्हें पैसा चाहिए ना, हमें क्यों मार रहे हो, पैसा ले जाओ। पैसा फेंक दिया। उसने पैसा लिया, फायरिंग बंद कर दी, चला गया। इनकी ज़िंदगी बच गई, और कमा लेंगे, क्या बात होती है। लेकिन पुण्य था, वो समाज के अध्यक्ष रहे उस समय। उनका पुण्य था कि पुलिस ने उसको आगे जाके पकड़ लिया, पैसा भी वापस आ गया, जिंदगी बच गई। और लोभ करते तो जिंदगी भी जाती और पैसा भी चला जाता। ये है स्वाध्यायशीलों का परिणाम, ये है साधु की संगति करने का परिणाम। साधु ने बताया जिंदगी बचाओ, धन तो आता जाता रहता, उन्हें फेंक दे, लो ले जाओ तुम, क्या होता है 10-5 लाख रुपए में, बोलो ना भाई। तो ये जो भाव है ये अपने में महत्वपूर्ण। कमाओ, लेकिन जब देने की समय आए तो जिंदगी बचा लो, फेंक दो पैसा, ऐसा भाव आना चाहिए। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और कोई दूसरा होता तो पैसा ना चला जाए तो जिंदगी भी चली जाती उसकी। तो समझने का आप भी सोचो, यदि जीवन में ऐसी कोई रिस्क आ जाए तो क्या करना, आप पैसा फेंक देना, हाँ, पर अपने जीवन को बचा लेना। ऐसी रिस्क जीवन में मत लेना, समझ गए ना? क्योंकि सामने वाला कुछ भी कर सकता है, उसके पास दया नहीं है, धर्म नहीं है। इसलिए भाई लो पैसा ले जाओ, तुम्हें जो करना कर जाओ, जिंदगी तो बच जाएगी। हाँ, कुछ नहीं है, सब पर्याप्त है। और पुण्य होगा तो लौट के आएगा, बेटा कहाँ जाओगे तुम। और पुण्य नहीं तो रखा भी लॉस हो जाएगा, चला जाएगा। ये विश्वास किसको होता है? जो साधु संगति करता है, स्वाध्याय करता है, इस चीज़ को समझता है। समझ गए ना? वो बहुत मजाकी है। उनका नाम प्रभात जी है। अभी वो अच्छा मंदिर में भी 11 लाख का दान दी वहाँ पर करेली में, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना बड़ी बात है। और पैसे को जिंदगी से ज़्यादा मत समझो। पैसा जा रहा चला जाना दो, जिंदगी बचाने का प्रयास करो, रिश्ते बचाने का प्रयास करो, संबंध अच्छे बनाने का प्रयास करो। पैसा तो आता जाता है और चला जाएगा, यहीं आया था यहीं छूट करके जाना है। इससे रिश्ते मत तोड़ो, इससे समाज मत तोड़ो, इससे ज़िंदगी मत छोड़ो। बहुत अच्छा जीवन जियो। ये धन दौलत सब कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं बंधुओं जो पैसे से मिलती नहीं हैं और बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन अभी तुम ले रहे हो ना, पैसे से ले रहे हैं क्या? नींद, भगवान, प्रेम,
मुस्कान, सुख, साधु, बोले कैसे मिलते हैं? ये अमूल्य हैं, इनके जीवन में कोई कीमत, कोई मूल्य नहीं लगा सकता। इन चीज़ों के सद्भावना, इन चीज़ों के धनी बनो जिसमें कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बोलो ना भाई, हाँ, प्रेम के धनी बनो, पैसे की नहीं। गुरु भक्ति कमाओ, संपत्ति नहीं, वो आपको काम में आने वाली है, वही आपको प्रभाव में काम आएगी। ज्ञान धन ऐसा धन है, उसे प्राप्त करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन से ज़्यादा महत्व धन को ना दें, बल्कि धर्म को दें। नमोस्तु। बोधि समा